नमस्कार दोस्तों। यूपीपी की जो अभी रिजल्ट है उसमें यादवों का दबदबा रहा। कई कई गांव में तो एक साथ यादवों ने बड़े पैमाने पर परचम लहराया और किसी किसी गांव में तो 10-10 यादव एक साथ जो है वो इस यूपीपी को क्वालिफाई किए। सवाल अभी उठने लगे हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इशारों पर एक एक गाँव में जो है यादवों की बड़ी टोलियों ने परचम लहराया है या अपने दम पर। क्योंकि इसलिए सवाल उठ रहे हैं क्योंकि पिछली सरकारों में जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी तो लगातार भारतीय जनता पार्टी से लेकर के कुछ एजेंडाधारी लोग ये कहते थे कि जहां पर बड़े पैमाने पर यादवों को यूपीपी में भर्ती किया जाता था वहां पर ये आरोप लगाए जा रहे थे कि समाजवादी पार्टी खुद अखिलेश यादव, शिवपाल यादव के इशारे पर बड़े पैमाने पर यादवों को जो है वो सिपाही भर्ती कर लिया गया है। लेकिन अब इस पूरे मामले में जब योगी राज में यूपीपी की भर्ती हुई, अभी हाल ही में जो रिजल्ट आए उसमें कई ऐसे गाँव हैं जहाँ पर बड़े पैमाने पर यादवों ने जो है वो एक तरफा पूरे गांव के लोग परिवार के ही लगभग 5-7 लोग जो है वो यूपीपी क्वालिफाई कर लिए हैं। और इसके बाद से अब सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या ऐसा संभव है। तो चलिए हम आपको बताते हैं आखिर वो कौन सा गांव है, कौन कौन सी जगह है जहां के यादवों ने परचम लहराया है और इस पर सवाल अब क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं योगी सरकार में। दरअसल उत्तर प्रदेश के एक गाँव में 14 लोग, एक ही गाँव के 14 लोग हैं, उनमें ज़्यादातर यादव समुदाय के लोग हैं, यादव जाति के लोग हैं। 14 लोग एक ही गांव के यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में चयनित हुए हैं। इनमें 3 युवतियां भी शामिल हैं। इसके साथ मुरादाबाद में भी बताएंगे कैसे एक परिवार में भी शामिल हुए हैं। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में मेरठ जिले के गांव सरूरपुर के एक ही गांव के 14 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, जो उत्तर प्रदेश के किसी एक गाँव से सबसे बड़ी संख्या में ये उपलब्धि है। इस उपलब्धि से गाँव में खुशी की लहर दौड़ गई है। परिजन और ग्रामीण जो है वो गर्व महसूस कर रहे हैं। वे जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देने गांव पहुंच रहे हैं। चयनित अभ्यर्थियों में 3 युवतियां शामिल हैं। 13 मार्च को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित हुआ, जिसमें गांव के 11 युवक और 3 युवती सिपाहियों के पद पर चयनित हुए हैं। ग्रामीणों के अनुसार सुरूरपुर की आबादी 8000 से अधिक है और इतने अभ्यर्थियों का एक साथ चयन पूरे गाँव और जनपद के लिए गर्व की बात है। इस उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया, जिसमें थाना प्रभारी अजय शुक्ला चयनित अभ्यर्थियों को पुलिस कार्यशैली की जानकारी दी और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। लेकिन एक ही गांव में दोस्तों आपने देखा कि एक ही गांव के 14 लोगों में कहा जा रहा है कि 6 लोग यादव हैं, एक लड़की और 5 लड़का, एक ही गाँव का। हालांकि अब लोग सोशल मीडिया में अगर किसी को उड़ाना हो तो बस केवल यही उड़ा सकते हैं या अफवाहें फैला सकते हैं कि एक ही गांव के 6 यादवों का सिलेक्शन हुआ। लेकिन इसके पीछे हमने आपको बताया कि 8000 की वहां पर आबादी भी है। ये मेरठ तो एक नज़ीर है, मेरठ में तो एक गांव में हुआ, लेकिन एक परिवार में कैसे 6-7 लोगों का हो गया ये भी सुनिए। अगर ये खबर फैलती तो अभी तक अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो ये कहा जाता है यहाँ पर किसी मंत्री या किसी विधायक ने सोर्स लगा करके ये चीज़ें करवा ली हैं। ये तो मेरठ आपने देखा। मुरादाबाद में चलते हैं। मुरादाबाद के एक ही परिवार के 6 युवकों का चयन हुआ। एक ही परिवार, गांव तो छोड़ दिए, एक ही परिवार के 6 युवकों का चयन हुआ है। मुरादाबाद के सेवडारा गांव के एक ही परिवार के 6 युवकों का यूपी पुलिस में चयन हो गया है। इस उपलब्धि से पूरे गांव में खुशी की लहर है। बिलारी के सेवडारा निवासी ध्यान सिंह यादव और श्याम सिंह यादव सगे भाई हैं। ध्यान सिंह यादव की 2 बेटियां ज्योति यादव और आरती यादव, छोटा बेटा सोनू और भाई अमन सिंह यादव का बेटा अभय यादव, ये चारों भाई बहन विभागीय परीक्षा पास कर सिपाही बन गए हैं। इसके अलावा ध्यान सिंह के बेटे दीपक यादव और भोमू सिंह यादव तथा मोहल्ले के नरेंद्र यादव के बेटे लोकेश यादव का भी पुलिस में चयन हो गया है। अब इस चयन के बाद आपने देखा कि एक ही परिवार के लगभग 6-7 लोगों ने जो है वो यूपीपी क्वालिफाई किया और यहाँ पर जो है वो चयनित हुए हैं। इस चयनित प्रक्रिया में कहीं ना कहीं पारदर्शिता हुई है। ठीक है, सरकार पारदर्शिता की अच्छी बात है, लेकिन आपने देखा होगा कि एक ओबीसी कोटे में किस तरीके से एक पांडे जी का नाम भी घुस गया था, जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने विरोध भी जताया था, इस पूरे मामले को उठाया भी था। हालांकि ये तो एक मामला हो गया, लेकिन अगर यही लिस्ट समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जारी हुई होती तो खास करके अभी तक उन तमाम सेलेक्टर्स में जो अभ्यर्थी थे उन तमाम अभ्यर्थियों में चुन चुनकर यादवों के नाम निकाले जाते और कहा जाता कि एक तरफा यादवों की भर्ती हो गई है, एक तरफा अब थानों और पुलिस में यादवों का कब्जा होगा। इस तरीके की चीज़ें सोशल मीडिया में तैराई जाती। मुरादाबाद में आपने देखा कि कैसे 2 भाई, एक ही परिवार के 2 भाइयों के जो बच्चे थे वो सब के सब यूपीपी में सफलता हासिल की हैं और इसके बाद से जो है वो
सोशल मीडिया में लगातार दोस्तों ये चीज़ें पॉजिटिव वे में जो तैर रही हैं, इसे नेगेटिव वे में तैराई जाती है अगर सरकार दूसरी होती तो। इतना ही नहीं, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो इस बार ओबीसी कोटे में सबसे ज़्यादा अभी भी यादवों ने बाजी मारी। इसके पीछे का जो रीजन माना जाता है, कहा जाता है कि यादव जाति जो है वो लड़ाकू जातियों के साथ साथ प्रतिनिधित्व करने वाली जातियों में और मेहनती कौम मानी जाती है। इनके बच्चे सुबह से लेकर शाम तक जो है वो गायों के बीच में रहते ही हैं। पहलवानी के साथ साथ दौड़ना और फिर यूपीपी में जाना, सेना में जाना इनकी पहली चॉइस होती है। यही कारण है कि चाहे फिर वो सरकार किसी की भी हो, भर्तियां अगर उत्तर प्रदेश पुलिस की होती है तो यादवों ने सबसे ज़्यादा परचम हमेशा लहराया है। फिलहाल दोस्तों, आप इस खबर को कैसे आप देखते हैं? अगर सरकार समाजवादियों की होती तो आपको क्या लग रहा है कि अभी तक इन तमाम खबर को किस वे में दिखाया जाता? अपने आप सुझाव दें कमेंट्स माध्यम। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।